नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम है तनिष और मैं आपको टीच करूंगा फिज़िक्स। स्टार्टिंग हम 12th एनसीईआरटी बुक से करेंगे। 12th फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इसी चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज को हम सोल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। What is the force between two small charge sphere having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 cm apart in air? यानी हमें फोर्स कैलकुलेट करना है किसके बीच में? दो चार्ज स्फीयर्स के बीच में जिनके ऊपर चार्ज हमें गिवन है। दे आर प्लेस्ड एट 30 cm अपार्ट इन एयर, यानी उन दोनों स्फीयर्स के बीच की दूरी भी हमें गिवन है जो कि 30 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में दी गई सभी गिवन क्वांटिटीज़ को नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम कूलम लॉ ऑफ फोर्स के फॉर्मूले में इन सभी वैल्यूज़ को पुट करके अपना आंसर को पा लेंगे। दोस्तों, फिज़िक्स में ऐसा माना जाता है यदि आप किसी क्वेश्चन से रिलेटेड या उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड सभी गिवन क्वांटिटीज़ को और उससे रिलेटेड डायग्राम को बना लेते हैं तो 40% उस क्वेश्चन का हिस्सा, उस क्वेश्चन का 40% पार्ट खुद ब खुद सोल्व हो जाता है। तो हम वही करेंगे। पहले सभी गिवन क्वांटिटीज़ को नोट डाउन कर लेंगे। हमें कैलकुलेट करना है दो स्फीयर्स के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन। दोनों स्फीयर्स यानी जिनके ऊपर चार्ज Q1 एंड Q2 और उनके बीच की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर है, जो क्वेश्चन में ही हमें गिवन है। हम जानते हैं कूलम लॉ ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। इसका फॉर्मूला जो है F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय R², where R is a distance between two spheres or two charged particles। अब सभी गिवन क्वांटिटीज़ को नोट डाउन कर लेंगे हम। Q1 जो गिवन है हमें क्वेश्चन में ही 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड Q2 3 × 10⁻⁻7 कूलम। R is the distance between two sphere and it is given in question 30 सेंटीमीटर। इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। और K कांस्टेंट की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। अब इन सभी गिवन क्वांटिटीज़ को हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और हम अपना फोर्स पा लेंगे। K 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू भी हमें गिवन है जो है 2 × 10⁻⁻7 एंड Q2 3 × 10⁻⁻7 कूलम डिवाइड बाय R²। R जो गिवन है हमें 30 × 10⁻⁻2 होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर R का स्क्वायर है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 3 जा 6 10⁻9 एंड 10⁻7 10⁻2 एंड 10⁻7 मीन्स 10⁻5 डिवाइड बाय 30 का स्क्वायर हम जानते हैं 900 मल्टीप्लाई 10⁻2 का स्क्वायर होगा जो 10⁻4। 9 से 9 कैंसल। 6 × 10⁻5 डिवाइड बाय ये 100 एंड 10⁻4 डिवाइड बाय 10⁻2 हो जाएगा। 6 × 10⁻3। दिस इज़ आवर फोर्स। फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल आंसर। अब हम जैसा कि क्वेश्चन में देख पा रहे हैं दोनों ही चार्ज अपने पॉजिटिव साइन के साथ हैं। हम जानते हैं सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो रिपल्सिव नेचर का होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले यदि आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें या आपको नोट डाउन करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अंडर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है दोनों स्फीयर्स के बीच में डिस्टेंस, जबकि दोनों स्फीयर्स पर लगने वाला फोर्स जो 0.2 न्यूटन है वो हमें गिवन है, और हमें गिवन है दोनों स्फीयर्स के ऊपर जो चार्ज है वो। अब हम गिवन क्वांटिटीज़ को नोट डाउन कर लेंगे। Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज। निकालना है हमें डिस्टेंस जो दोनों स्फीयर्स के बीच में है। Q1 गिवन है 0.4 कूलम माइक्रोकूलम। इसको हम कूलम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻6 से, ये कूलम हो गया। एंड Q2 जो हमें गिवन है -0.8 माइक्रोकूलम, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे कूलम में 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। फोर्स दोनों स्फीयर्स के बीच में 0.2 न्यूटन ये हमें गिवन है। के की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर, और आर जो हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला वही लगेगा कूलम लॉ ऑफ फोर्स का, F = KQ1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। हमें निकालनी है आर की वैल्यू, जो हो जाएगा KQ1 Q2 डिवाइड बाय F। ये आर स्क्वायर ऊपर चला गया, F आ गया इसके नीचे, और आर स्क्वायर को हटाकर हम इस तरफ स्क्वायर रूट बना लेंगे। तो हमें सिंपली अब सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। के की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई Q1 की वैल्यू जो है 0.4 × 10⁻⁻6 एंड Q2 की वैल्यू जो है 0.8 × 10⁻⁻6। माइनस का जो साइन है हम कूलम लॉ ऑफ फोर्स के फॉर्मूले में वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि माइनस सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताएगा कि दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो रिपल्सिव नेचर का होगा या जो है अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को नोट डाउन करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। हमें साइन से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ वो फोर्स के नेचर को बताएगा। तो हम फोर्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.2 न्यूटन। अब इसको हम सिंपली सोल्व करेंगे तो हमें अपना आंसर मिलेगा 0.12 मीटर। इसको आप, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपने 10th तक यही पढ़ा है कि इन सब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कैसे सोल्व किया जाता है। तो हमारे पास जो आंसर है ये ही होगा। आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट कर सकते हैं इसे, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। हम जानते हैं कूलम लॉ ऑफ फोर्स जो एक्शन एंड रिएक्शन टाइप का फोर्स है, और जितना फोर्स पहला स्फीयर दूसरे स्फीयर पर लगाएगा उतना ही दूसरा पहले पर लगाएगा। तो जितना फोर्स हमें गिवन है 0.2 न्यूटन, वो Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स है, या Q2 पर मान लीजिए Q1 के कारण, या Q1 पर मान लीजिए Q2 के कारण। तो इसका आंसर भी 0.2 न्यूटन ही होगा।